जो हमारे पीजी के लोग बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, उन्हें हमारी सरकार ढूंढ रही है। ये भी पता चला हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने और कुछ लोग चांद पर रहने के लिए चले गए हैं। हाँ, जिन्हें ढूंढ हमारी सरकार ढूंढ रही है। भाई बहने शांति बनाए रखिए, शांति शांति शांति। अभी तो ये समझ आप तक चले गए, अभी मैं क्या करूँ? मुझे बहुत बार बताया जाता, पार्टी यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत बार मुझे समझाया जाता, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने वचन को सुनकर भी अनसुना जैसा किया। अभी तो जैसा पार्टी जी ने बोला था वैसे सरकार ने भी आदेश दे दिया है। अभी मैं क्या करूँ? अभी मैं क्या करूँ? एक दिन यीशु मसीह आएगा और आपको बादलों को ऊपर उठा के लेके जाएगा, जहाँ आप सदा के लिए रहोगे। लेकिन जो बच गए वो सदा के लिए रह गए। और आएगा क्रिस्त योगी जो आपको दिन दहाड़े क्या करेगा। वचन कहता है आज तक संकट नहीं आया, ऐसा संकट कुछ युग में आएगा, खून की नदियां बहेगी। अभी जो पात्रा जी ने मुझे बोला था, मैं वो वचन को पालन करता तो हाथ में बच जाता। पर यीशु के साथ उड़ के चला जाता तो हाथ में यहाँ पर कह देता। वैसा 6 का चिप्स के लिए भी अभी लोग सरकार मजबूर करेगी नहीं ले रहे। अभी मैं क्या करूँ? अभी मैं क्या करूँ? हमारी सरकार ने आदेश जारी किया है कि 666 लगाया जाएगा। नहीं, हम नहीं लगाए। नहीं, आपको लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओ, जितने भी सरकारी योजना है सब बंद कर दिए जाएंगे। तुम्हें चलेगा पर हम नहीं लगाएंगे। नहीं लगाना तो आपको बच्चों को मार दिया जाएगा। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। आपको बच्चों को मार दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कृष्ण विरोधी। नहीं नहीं, सब बात नहीं कृष्ण विरोधी से पकड़ो। ठीक है, उसे छोड़ दो। कृष्ण विरोधी, इन्हें चिप लाओ। मेरे पिता मैंने ये क्या किया? मुझे मालूम रहते हुए भी मैंने मेरी बातों को नहीं सुना। भाषा भी बोलते रह गए कि मत खिलाओ, क्योंकि स्वर्ग और राज निकट आ गया है। उनके जाने के बाद ये सब होने वाला है। अब तो मेरा दर्द तय है। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? वचन कहता है कि उस दिन वो आंखों पर या हमारे को चिन्ह देगा। और वचन ये भी कहता है कि जो भी यीशु शासन का अंत चलेगा, जो भी यीशु शासन का अंत चलेगा, वो कभी भी फिर स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। और जैसे ही वो चिप मिलाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही वो मर जाएगा। वो मर भी जाएगा तो फिर वो नरक ही जाएगा। अभी तो ये महीने को मेरे बाजू वाले लोगों को जबरदस्ती चिपका रहे, नहीं ले रहे तो उनके बच्चों को मार रहे। अभी मैं क्या करूं? अभी मैं किधर जाऊं? अभी प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। हमारी सरकार ने आदेश जारी किया है, आपको ट्रिपल सिक्स लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है ट्रिपल सिक्स। नहीं, ट्रिपल सिक्स लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ट्रिपल सिक्स नहीं लूंगी। नहीं लोगे तो आपको सरकारी योजना से भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं गवर्नमेंट भी बहुत कमाती हूँ। नहीं तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो आपको बच्चों को मार दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी, ट्रिपल सिक्स नहीं लूंगी। नहीं, लेना ही पड़ेगा। नहीं लूंगी मैं। कृष्ण विरोधी, इसको बच्चों को नहीं नहीं, मैं बच्चों को पकड़ो। ले जाओ बच्चों को, ले जाओ पीछे, ले जाओ पीछे, ले जाओ। बच्चों को काट दो।
लो किसी बुरादी कितनी वसीला बेटी, मैंने तेरे लिए उस नरक की आग में जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने यीशु को छोड़ दिया बेटी, मैंने छोड़ दिया यीशु को। इस दुनिया का जो एजेंडा है वो आपको जान से मारने का नहीं है। उसका एजेंडा जो है वो आपको 666 का चिन्ह देना, 666 का चिन्ह देना, क्योंकि वो जानता है अगर उसको चिन्ह देगा पूरे नरक में जाएगा। आप बोलेंगे मैं इसके लिए मरना भी पसंद करूंगा या करूंगी, लेकिन वो बोलेगा आपके बच्चों को मारते, तो बच्चों के खातिर आप चिन्ह बोलोगे और सदा के लिए नरक के आग में जाओगे। अभी जितने ले रहे थे उनके बच्चों को मारे। मेरे क्या होगा प्रभु, प्रभु मुझे बहुत मजा आएगा। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ प्रभु, अभी मुझे बहुत मजा आएगा यार। मैं कहाँ भाग जाऊँ, मैं कहाँ भाग जाऊँ, कहाँ भाग जाऊँ। हमारी सरकार ने नया नियम जारी किया है कि आपको टिकट सील लगाना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे 666 नहीं चाहिए। टिकट सील लगाना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं लगा आपको परिवार को मार दिया जाएगा। नहीं, मेरे परिवार को मत मारो। आपको माता पिता को मार दिया जाएगा। नहीं, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए, प्लीज उनको छोड़ दो। नहीं, जब टिकट सील लगाओ फिर छोड़ देंगे हम। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, फिर आपको माता पिता मार दिया जाएगा। नहीं, मेरे माँ बाप को मत मारो। किस जब माता पिता ने देखा। नहीं, मैं 666 लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, किस दिन जब टिकट सील किया है। यीशु, ये मैंने क्या किया? प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। प्रभु अब तो मेरा नरक में है, प्रभु मुझे क्षमा कर। वचन कहता है जब अनुग्रह का समय है तब तक ही उसके पास आओ। जब अनुग्रह का समय है तब तक उसके पास आओ, तब तक उसके पास आओ। आज हम भी चर्च में कई लोगों को, कई भाई बहनों को बोलते हैं कि अनुग्रह का समय जब यीशु मसीह उठा लिया जाएगा तभी हजारों पवित्र लोगों को लेके जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो अनुग्रह है अनुग्रह की आत्मा, अनुग्रह का आत्मा भी उसके साथ उठा लिया जाएगा और सिर्फ संसार में रहेगा क्लेश, दुख, तकलीफ, आप अभी संजय चतुर्वेदी से पैसा कमाने जाते हो। हमारे डेविड भाई के, भाई के कई से कई चल रहे, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन आप नोट कमाने के मशीन बन गए हो। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों के बीच में उठा के लेके जाएगा तभी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने तो दूर आपका जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आ रहा है क्रिस्त विरोधी। अभी मैं ये काम करता हूँ। मुझे बहुत बार बोला था पागल जी ने, बेटा संडे का दिन साबात दिन का पालन करना, बेटा तू संडे को चर्च में आना, लेकिन मैं काम पे कर। आज मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन पैसा बिना पैसे का मेरे को खाना भी नहीं मिला। 3 दिन हुआ खाया, अभी पैसा चल भी नहीं रहा और ये लोग मुझे जबरदस्त 666 का छाप लगा रहे। मैं छाप नहीं लेना चाहता, मैं छाप नहीं देना चाहता। मैं मेरे दोस्त के पास जाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त के पास जाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, चुप चुप के जाऊंगा, लोगों को दिखी बोलेगा। मेरा एक दोस्त है, कोई देखेगा तो मुझे बोलेगा चुप दिया कर तू। अरे मेरे बाजू सब लोग मारे गए, बहुत लोग दिले जबरदस्त चिप्स लगाया, जो ले उनके बच्चों को मारे। तो पूरा खून पीने दिया। अभी बाहर देखा मैंने,
मारने का पूरा खून बहा था, पूरे लोगों को मार रहे हैं। बच्चे लोग पर भी तरस से खा रहे, बच्चे लोग की उंगली काट रहे, हाथ काट रहे, नहीं मार रहे तो गर्दन काट रहे। अभी हम क्या करें? अभी हम क्या करें? मास्टर ने एक उपाय बताया था। कौन सा कौन सा कौन सा? अगर आप यहाँ पर छूट जाते हो तो परमेश्वर चला जाता है आगे। हाँ तो आपको बता बता बता। बताया था प्रभु। हाँ हाँ, हम लोग छूट जाने के बाद कैसे बचेंगे फिर? मास्टर ने बोला था जंगल में भाग जाना। हाँ मेरे प्रिय दोस्त, तू है, हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे, हम लोग 3.5 साल तक कैसे भी बचे रहेंगे। फिर यीशु मसीह आने वाला है, फिर हम लोग तो हो सकते तो हम लोग जा सकेंगे, हम लोग हो सकते हैं, हम लोग जंगल में भागते। रुको, रात होने दो, रात होएगा तो कोई देखेगा नहीं, चुपचाप होकर हम लोग भाग जाएंगे। रात होने पर हम लोग भाग जाएंगे, रात होने दो, रात के 2 बजे निकल जाएंगे, कोई देखेगा नहीं। अरे दादाजी हम अच्छा हो गया, आप मिल गए। दादाजी हम लोग अच्छा जा रहे हैं उधर, हम लोग को बहुत डर लग रहा है, हम लोग छापते ले ना, उसके लिए दादाजी हम लोग भाग जा रहे थे। क्यों छापने तो अनिवार्य है? नहीं दादाजी, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। हम लोग चर्च में जाते थे और चर्च में जैसा बोला था वैसा हो रहा है, आज वही हो रहा है, छाप दे रहे हो। नहीं दादाजी, हम तो बस बाहर ही जा रहे थे इधर। नहीं, हम जंगल में भाग जा रहे हैं। हाँ हम चिप्स नहीं ले रहे थे, हम नर्क के आग में नहीं जलना चाहते, नहीं जलना चाहते। पता है क्या कि बिजली, पानी और खाने को भी और हमें नहीं दिएगा तो चलेगा, हम भूखे रहेंगे, हम जंगल में रहेंगे, हमें भाग आप जाएंगे। क्या अच्छे के लिए बोल रहे हैं? दादाजी हमें जाने दो, हमें जाने दो। नहीं, पाँव पड़ते हैं दादाजी। दादाजी हमें भाग जाने दो। आपको मालूम है दादाजी, आपको मालूम नहीं दादाजी कि कितना भयंकर नर्क है, कितना 2000 डिग्री का उधर शैतान किस पर दया करेगा। आपके पाँव पड़ते हैं, छाप लेना ही होगा। मैं छाप लेना ही होगा। अब लोग क्या हुआ? ये हमारे बेटे हैं। लेकिन बस इसका छाप नहीं लेना चाहिए। हम नहीं लेंगे, जंगल में भाग गए। लेना ही पड़ेगा, हम नहीं लेंगे, इनको लेना ही पड़ेगा। हम साहब नहीं नहीं, लेंगे, तुम्हें लेना पड़ेगा। हम नहीं लेंगे, नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। हम नहीं लेंगे। क्रिस्त विरोधी को बुलाओ। हम नहीं लेंगे, क्रिस्त विरोधी। हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, छाप लेना ही पड़ेगा। हम नहीं लेंगे, अरे छापो, हम साहब नहीं लेंगे। अरे मरना पड़ेगा, मार दो। हम यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम छाप नहीं लेंगे। हम यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम छाप नहीं लेंगे। मार दो, ये विरोधी मार दो, मार डालो। मार दो उसको भी। नहीं दूंगा बच्चा। वचन कहता है उस दिन घर में अगर 4 रहेंगे तो 2 के विरुद्ध 2 रहेंगे। घर के लोग आपको पकड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि देशद्रोही से भी बड़ा सजा है, छाप नहीं देना। आतंकवादी से भी बड़ा गुनाह है, छाप नहीं देना। उनको लगेगा ये देश के दुश्मन है, तो छाप नहीं देते, सरकार के नियंत्रण में व्यवस्था को बिगाड़ देते। इससे दादाजी और पिताजी ने पोतों को और बेटों को के हाथ सौंपा गया और वो मर गए। अभी देखिए आगे का। अरे अरे भाई मेरे पास में रहता था, लगता है इनको भी मार दिया। अब मैं क्या करूं, लगता है क्रिस्त विरोधी मेरे घर के पास भी आ गए। अब मैं क्या करूं? परमेश्वर तूने कहा था परमेश्वर कि अंत के समय में तू पवित्र आत्मा भी निकलेगा। परमेश्वर अब मैं क्या करूं? परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि जब ये दिन आए तो तुम जंगल में फंस परमेश्वर तेरी सहायता कर। परमेश्वर तूने योना को परमेश्वर
मेरी भी सहायता करना परमेश्वर, ताकि मैं के दिनों से बच सकूं परमेश्वर। ये 3.5 साल से मैं बच परमेश्वर, एंटी क्राइस्ट नहीं छोड़ेगा परमेश्वर किसी को। आप सहायता करो परमेश्वर, आप मदद करो परमेश्वर। परमेश्वर आप मेरा प्रबंध करो परमेश्वर, आप मेरी सहायता करो परमेश्वर। मुझे घर में जाना चाहिए, मुझे जंगल में आ गया। परमेश्वर तू मुझे चला परमेश्वर मैं जंगल में परमेश्वर आप करो परमेश्वर। जंगल में 7 दिन के बाद मुझे भूख लगी, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं परमेश्वर। आज के समय में पानी की जगह हो जाएगा परमेश्वर, मैं क्या पीऊं परमेश्वर। आप मेरी मदद करो परमेश्वर। मैं भूखा तो परमेश्वर लाठी के द्वारा कई हजार लोगों को पानी पिलाए तो परमेश्वर। परमेश्वर मेरी मदद करे परमेश्वर। परमेश्वर मुझे पानी दे परमेश्वर, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे परमेश्वर। क्यों नहीं मैंने आपकी बात सुनी परमेश्वर, क्यों नहीं मैंने यीशु की बात सुनी, क्यों नहीं मेरे पास्टर की बात सुनी परमेश्वर। इस तरह कोई भी नहीं बचेगा। आपका बचाव तभी है कि अब हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आएगा। हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आएगा। लाइट लगाओ। हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आएगा और हमें वो बादलों पर उठाकर लेके जाएगा। जो बचेगा, ये तो एक कहने के लिए ड्रामा था। आज आप मजे कर रहे, मजे के दिन जी रहे, गाली कर रहे, गलौज कर रहे, लड़की को लड़का को घुमा रहे हैं, पैसा को कमा रहे हैं, आप नशा पानी भी कर रहे हैं। संडे चर्च का तो आपको पता ही नहीं क्या होता है। संडे चर्च सबका क्या होता है ये भी आपको पता नहीं है, ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन अगर यीशु आने के समय अगर आप नहीं गए तो इससे भी ज्यादा पछताओगे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये ड्रामा होकर भी बहुत जन नहीं सुन रहे। लेकिन यीशु आने के समय अगर आप नहीं गए तो आप पछताओगे, क्योंकि ये चुनाव